साथियों, आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे निवेशकों के लिए जो अपनी छोटी छोटी बचत का पैसा जमा करते हैं, निवेश करते हैं और उनका आशय ये होता है कि अपने निवेश पर ब्याज या किसी अन्य तरह से लाभ कमाएं। साथियों, आज हम इस संबंध में बात करेंगे शेयर मार्केट के संबंध में। वहाँ जो छोटे निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं। साथियों, अगर हम बात करें निवेशकों की, तो हम शेयर बाजार में देखते हैं कि अगर कुछ निवेशकों को छोड़ दें जो बड़े निवेशक हैं, तो अधिकांश निवेशक फंड हाउसेस का सहारा लेते हैं। वो अपनी बचत का पैसा, अपने निवेश का पैसा फंड हाउसेस को दे देते हैं और ये फंड हाउस जहां पर एक्सपर्ट की टीम होती है, उस फंड को शेयर मार्केट में कंपनीज में निवेश करते हैं और उसका जो लाभ होता है वो निवेशकों को मिलता है। साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं और अपने निवेश को आप एक जगह जमा करते हैं, एक बास्केट में पैसा लगाते हैं, और यदि आप एक जगह जमा करते हैं और उस एक जगह में अगर कहीं जोखिम हो जाए तो आपका पैसा जो है वो जोखिम में पड़ जाता है। लेकिन साथियों, अगर आप अपने पैसे को कई जगह लगाएं तो पैसा अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि अगर एक जगह डूब जाता है तो बाकी जगह से पैसा मिल जाता है। लेकिन ये साथियों, छोटे निवेशकों के साथ ये संभव नहीं होता, क्योंकि उनके पास पूंजी कम होती है। और इसी कड़ी में निवेश का रास्ता है म्यूचुअल फंड, जिसका ज्यादातर निवेशक इस्तेमाल करते हैं। साथियों, ये म्यूचुअल फंड आप देखते होंगे, इसको एएमसी कहते हैं, यानी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, ये 3 शब्दों से बनी है। एसेट्स, इनका एसेट्स क्या है? इनका एसेट्स है जो निवेशक इनके पास पैसा जमा करते हैं, वो इनका एसेट्स है। मैनेजमेंट क्या करते हैं? ये मैनेजमेंट जो है इस पैसे को कंपनीज में निवेश करते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड में पैसा डालते हैं, ईटीएफ में पैसा डालते हैं और उस फंड को लाभ की ओर ले जाते हैं, और जो लाभ होता है वो निवेशकों के उनके हिस्से के अनुसार उनको मिल जाता है। ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सी कंपनीज हैं। आईसीआईसीआई की है, एचडीएफसी की है, एक्सिस बैंक की है, यूटीआई की है, ढेरों हैं। साथियों, इनके पोर्टफोलियो जो है, इनके फंड जो है वो हजार कई हजार करोड़ के होते हैं और इनका पैसा दर्जनों कंपनीज में लगता है। और चूंकि बास्केट इतना बड़ा होता है, फंड इतना बड़ा होता है, इसलिए अगर किसी एक आध कंपनी के साथ कोई अगर समस्या आती है तो पूरा फंड उसको वहन करता है। इसलिए एक निवेशक के हिस्से में जोखिम कम से कम आता है। यह फायदा होता है कि हम एक छोटी बचत से एक समूह में शामिल हो सकते हैं। साथियों, आसान भी हो गया है आजकल। आप किसी भी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आप लगाते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें कि चुनाव करते समय ऐसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड की कंपनी का चुनाव करें
जो सबसे बड़ी हो और पहली जो सबसे बड़ी है उनमें दो में से एक हो, क्योंकि वहां पर भरोसा रहता है, उनके मैनेजमेंट पे भरोसा रहता है और काम ठीक होता है, और फंड की जो एक्सपर्ट टीम है वो भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप स्टडी करें तो उनके लाभ भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन साथियों, एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, ये जो कंपनीज हैं, इनके जो व्यवसाय हैं, उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो इसमें लहरें आती हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन इनकी दरें ऊपर की हो रही जाती हैं। इसलिए अगर आप थोड़े समय के लिए पैसा लगाते हैं, 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो हो सकता है आपको लाभ न दिखे। इसलिए आप मान करके चलें कि जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, उसी तरीके से कम 5 साल के लिए पैसा अपना जरूर लगाएं, तभी आपको अच्छा लाभ दिखेगा। बैंक और पोस्ट ऑफिस से अधिक लाभ दिखेगा। लेकिन साथियों, शेयर मार्केट में जोखिम अवश्य है, इसलिए अपने निवेश के लिए जरूर किसी व्यक्ति की सलाह लें। कोई आपका वित्तीय सलाहकार हो, उससे आप सलाह लें, अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और तभी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और लाभ कमाएं। साथियों, इसमें कई प्रकार के फंड होते हैं। लार्ज कैप के फंड होते हैं जो लार्ज कैप में पैसा जमा करते हैं। मिड कैप के फंड होते हैं जो मिड कैप में पैसा जमा करते हैं, और स्मॉल कैप के फंड होते हैं जो स्मॉल कैप में पैसा जमा करते हैं। साथियों, लार्ज कैप का मतलब है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर में निवेश करना। अगर उदाहरण दें जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसी प्रकार से मध्यम श्रेणी की कंपनीज होती हैं जिनकी पूंजी, जिनकी कैपिटल मध्यम श्रेणी की होती है, और स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं जिनकी पूंजी उससे कम होती है। लगभग इनका जो मार्केट कैपिटल 100 करोड़ रुपए से कम होता है। साथियों, यदि आप पता करें, अगर आप जिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं वो लार्ज कैप की है, तो आप मान करके चलें कि आप अपने पैसे को कम से कम 3 साल एफडी के रूप में जमा करें, आरडी के रूप में जमा करें, सिप करें। सबसे अच्छा काम है। जोखिम अगर आपको और कम करना है तो आप हर महीने किस्त के रूप में पैसा जमा करें। आपके फंड में पैसा वो जमा होता रहेगा और उसी तरह से निवेश होता रहेगा। आप भी उस फंड के एक हिस्सेदार बन जाएंगे। तो अगर आपका वो फंड जिसमें आप सिप कर रहे हैं, यानी हर महीने आप पैसा जमा कर रहे हैं, वो लार्ज कैप का है, बड़ी कंपनियों में निवेश होता है, तो आपको कम से कम 3 साल या अधिक पैसा जमा करना पड़ेगा। उतने साल की आपकी आरडी की तरह चलेगा। यदि आप मिड कैप की कंपनी में पैसा जमा करते हैं तो कम से कम आप 5 साल का समझें, आप 5 साल अपनी आरडी चालू रखें। अगर आप स्मॉल कैप की कंपनी में, ऐसा फंड है जो स्मॉल कैप में पैसा लगाता है, तो कम से कम आपको 7 वर्षों तक, और अगर आप मल्टी कैप में पैसा लगाते हैं, ऐसा फंड है जो लार्ज कैप में भी लगाता है, मिड कैप में भी लगाता है, स्मॉल कैप में भी लगाता है, तो फिर आप मान करके चलिए कि आपको कम से कम 7 वर्षों तक अपनी आरडी को चालू रखना होगा। साथियों, आप एफडी की तरह, जैसे आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं, उसकी तरह निवेश करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, किस्त की तरह। साथियों, ये एक दिन में
बढ़ता नहीं है, समय लगता है। लेकिन जब इसका समय होता है तो ये बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। इसे आप रोज न देखें। अगर आप रोज देखना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्याज से संतुष्ट हैं बैंक के या पोस्ट ऑफिस के, आप उतना ही रिटर्न चाहते हैं, तो फिर इन म्यूचुअल फंड में जमा करने का कोई अर्थ नहीं है। आप इन म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखें, ये 3 सालों तक, किसी भी फंड के देखें, 3 सालों तक इनमें ग्रोथ बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप इनके ग्रोथ 5 सालों के देखें, 7 सालों के देखें, 10 सालों के देखें, तो इनका वार्षिक रिटर्न आप 10% से अधिक पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस से जो ब्याज है उससे 1.5 गुना 2 गुना अधिक भी हो सकता है। ये आप तब पा सकते हैं जब आप 5 साल या 5 साल से अधिक अपना निवेश बरकरार रखें। साथियों, तभी आप लाभ पा सकते हैं। आप जब कभी भी निवेश करें, जिस फंड में भी निवेश करें, आप उसके पहले का रिटर्न देखें, पिछले 5 सालों का, 10 सालों का, आज का देखें, और फिर आगे आने वाले समय का अनुमान करें, उस पर विचार करें। अब साथियों, म्यूचुअल फंड में निवेश में कोई कठिनाई नहीं है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसके कार्यालय में जाकर के औपचारिकता पूरी कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कर लें और घर बैठे आप आराम से निवेश कर सकते हैं। साथियों, यदि आप म्यूचुअल फंड के साथ साथ शेयर्स पे भी निवेश करते हैं तो आपको उसी एएमसी में अपना एक डीमैट अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। यदि आप केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो डीमैट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मोबाइल पर घर बैठे बैठे आप कुछ काम करें और अच्छी कंपनियों में आप स्वयं भी निवेश करना चाहते हैं तो आप अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथियों, डीमैट से एक फ़ायदा और भी है। यदि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, आप जो भी निवेश करते हैं वो आपके ऐप पे दिखेगा। साथियों, इस डीमैट के साथ 2 खाते और लिंक होते हैं जिसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकर का अकाउंट है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यानी आपके बैंक खाता जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होगा, उस आपके बैंक खाते से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपके शेयर्स जब परचेज हो जाएंगे तो वो शेयर्स जो है संख्या में डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप बेचेंगे तो आपका जो शेयर्स बिक जाएंगे वो डीमैट से कम हो जाएंगे और आपका पैसा डीमैट अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आपके बैंक खाते में आ जाएगा। साथियों, ये जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर पैसा जमा कराने के लिए आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है।